नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणी की छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके की बयानबाजी को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर बयान देते हुए कहा कि मैं बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा करता हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है उन पर और यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को सहन नहीं किया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी पर टिप्पणी करने से बिलावल का कद बड़ा नहीं होगा और उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान, हमारे प्रधानमंत्री पर बिलावल भुट्टो का बयान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूं और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसको करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है, और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में वहीं बलौदाबाजार जिला के एक भाजपा कार्यालय में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बेलतरा भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर 4 साल में सभी क्षेत्रों में फेल होने की बात कही। बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि प्रदेश में 4 साल से नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार प्रदेश में बलात्कार, हत्या और लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। चारों ओर शराब की नदियां बह रही हैं। प्रदेश में गौठानों की हालत खराब है और जानवर मर रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ी है और किसानों और मजदूरों को मिलने वाली कल्याणकारी शासकीय योजनाओं को बंद कर देने से समाज में किसी भी वर्ग को शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है और साथ ही सभी निर्माण कार्य ठप होने से जनता नाराज है। और ये सिर्फ 36 वादे नहीं, इनके अंदर यदि आप जाएंगे तो सप्लीमेंट्री 250 से अधिक इसमें और भी वादे हैं जो इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ वादा किया था। लेकिन अब 4 साल कल पूर्ण हो जाएगा और 4 साल पूर्ण होने पर यदि हम लेखा जोखा इस सरकार का देखें तो छत्तीसगढ़ को क्या मिला, यदि उस विषय पर चर्चा करें तो हमको सिर्फ दिखता है कि इन 4 वर्षों में माफियागिरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जंगल राज बढ़ा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। वहीं गरियाबंद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति के हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरा मामला गरियाबंद थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुसुम्बुड़ा का है, जहां पर पति ने पत्नी की हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी। बीते गुरुवार को दोपहर लगभग 12 बजे दोनों पति पत्नी लकड़ी काटने जंगल जाने की बात कहकर घर से निकले थे। मृतका रत्नीबाई की लाश कुसुम्बुड़ा से 3 किलोमीटर दूर जंगल में पड़ी मिले। वहीं आरोपी वीरेंद्र विक्षिप्त अवस्था में खेत के पास देखा गया, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। गरियाबंद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद हार्ट अटैक से उसकी भी जान चली गई। आपको बता दें कि पति और पत्नी दोनों
लकड़ी काटने की बात कहकर जंगल की तरफ गए थे और जहां पर उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में पत्नी की लाश मिली, जिसके बाद पति विक्षिप्त अवस्था में लोगों को मिला, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। ग्राम कोसमगुड़ा दिनांक को मृतका रत्नीबाई और उसके पति वीरेंद्र दोनों 15 तारीख को खेत की तरफ अपने ब्यारा में काम करने के नाम पे निकले थे। जहां तक वो रात में नहीं आए तो 16 तारीख को पतासाजी की गई और पतासाजी करने के उपरांत गांव वाले परिजन ने रत्नीबाई मृत अवस्था पाई गई, जिसके गले में चोट के निशान थे और वहीं पास में ही इसका पति वीरेंद्र वो भी गंभीर स्थिति में बीमार हालत में था। मृतिका को शव को और उसके पति को अस्पताल लाया। पति की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत महासमुंद जिले के सरायपाली में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्राओं ने एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल की छात्राओं ने प्राचार्य को हस्ताक्षरयुक्त पत्र लिखकर शिक्षक पर बैड टच करने का आरोप लगाया। पत्र मिलने के बाद संबंधित शिक्षक को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सरायपाली से हटाकर दूसरे स्कूल में भेज दिया गया और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। मामले को लेकर जब संस्था के प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने मामले को सही बताया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस आशय की जानकारी भेजने से संबंधित दूसरे स्कूल में भेजने की बात कही गई। लेकिन गंभीर आरोप लगने के बाद भी संबंधित शिक्षक पर किसी भी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। महासमुंद का ये पूरा मामला है, जहां पर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से ये शिकायत सामने आई है कि वहां पर छात्राओं ने एक शिक्षक पर बैड टच करने का आरोप लगाया और इस बात की जानकारी उन्होंने प्राचार्य को भी दी। लेकिन उसके बाद प्राचार्य ने उस शिक्षक को स्कूल से हटाकर दूसरी जगह पर भेज दिया, लेकिन मामले में शिक्षक पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शिक्षक पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बारहवीं की छात्राएं हैं, उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जिनमें बहुत सारे छात्राओं का दस्तखत मतलब हस्ताक्षर है, उसमें सिग्नेचर करके दिए हैं। और मैं जब लेटर को पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा मेरे को एक दो कुछ ऐसा लगा कि मुझे तत्काल इसको मेरे उच्च अधिकारियों को बताना जरूरी है। तो मामला ऐसा कुछ था कि मेरे उच्च अधिकारियों को बताना जरूरी था और तत्काल मैंने पहले तो बीओ साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर में वहां नहीं सकता हूं, रायपुर जा रहा हूं। तो मैंने तत्काल रिक्वेस्ट किया कि एक 12वीं की छात्राएं हैं, उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जिनमें बहुत सारे छात्राओं का दस्तखत मतलब हस्ताक्षर है, उसमें सिग्नेचर करके दिए हैं। और मैं जब लेटर को पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा मेरे को एक दो कुछ ऐसा लगा कि मुझे तत्काल इसको मेरे उच्च अधिकारियों को बताना जरूरी है। तो मामला ऐसा कुछ था कि मेरे उच्च अधिकारियों को बताना जरूरी था और तत्काल मैंने पहले तो बीओ साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर में वहां नहीं सकता हूं, रायपुर जा रहा हूं। तो मैंने तत्काल रिक्वेस्ट किया कि एक खबर महासमुंद से है, जहां पुलिस ने चोरी का सामान बेचने के फिराक में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान और बाइक को बरामद किया गया है। दरअसल आरोपी चोरी किए गए सामान को बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद की यह खबर है, जहां पर पुलिस ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी उस वक्त गिरफ्तार किए गए जब ये चोरी किए गए सामान को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक को भी बरामद किया है और चोरी की गई सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर भिलाई से आ रही है। गुरु घासीदास जयंती का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। प्रदेश में मनाई जा रही घासीदास जयंती, प्रदेश के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। भिलाई में गुरु घासीदास जयंती का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। प्रदेश में मनाई जा रही घासीदास जयंती, प्रदेश के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। भिलाई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भिलाई में गुरु घासीदास जयंती का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश में कई जगहों पर मनाई जा रही है घासीदास की जयंती। प्रदेश में मनाई जा रही घासीदास जयंती, गुरु घासीदास जयंती का आयोजन भिलाई में किया गया है और इसके साथ ही प्रदेश के कई और हिस्सों में भी गुरु घासीदास की जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन कार्यक्रमों में कई जगहों पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। प्रदेश में मनाई जा रही घासीदास जयंती, प्रदेश के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। प्रदेश में मनाई जा रही घासीदास जयंती। खबर आलंदी से है, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ भारत अभियान के तहत आंतरिक सामाजिक प्रतिबद्धता के चलते आलंदी में इंद्रायणी नदी घाट क्षेत्र की सफाई की गई। इसके साथ साथ इंद्रायणी तट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रक्षा विसर्जन क्षेत्र में क्षेत्र और स्मारक को भी पानी से साफ किया गया। इससे कॉलेज के छात्र छात्राएं और धर्मार्थ संस्थाएं मौजूद थी। अभियान में कार्यक्रम अधिकारी दीपेश धूले और अध्यक्ष अर्जुन मेडकर समेत कई लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया है। इंद्रायणी नदी पर आलंदी में आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंद्रायणी नदी घाट क्षेत्र में सफाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ और स्वच्छ भारत अभियान के तहत नदी के घाट की सफाई की गई। इस दौरान कई छात्र छात्राएं और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर बालोद में गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, संजारी, बालोद विधायक संगीता सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना देवी देशलहरा, पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा और अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के अलावा समाज के सभी वर्गों के लोग जिले के अलग अलग जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के आयोजन में अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया। जिला प्रशासन ने सभी स्थानों पर मुख्यमंत्री के संदेश को प्रसारित करने की समुचित व्यवस्था भी की थी।
वहीं बेमेतरा के गांव सेमरिया का स्कूल अच्छी शिक्षा अच्छा स्कूल के दावों को खोखला साबित करता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। छत के हिस्से से प्लास्टर टुकड़ा टुकड़ा करके गिर रहे हैं, बाहर छज्जा भी गिर रहा है। इन समस्याओं को लेकर संकुल के माध्यम से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी जा चुकी है। बेमेतरा में सरकारी स्कूल में बच्चे खतरे के साए में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। छतों से प्लास्टर गिर रहा है और लगातार स्कूल के बाहर के छज्जे की भी हालत खराब हो रही है। इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बेमेतरा की यह खबर है जहां पर स्कूल भवन जर्जर है और बच्चे इसी स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। पहले से भी था। मैं क्या 2 फरवरी 9 तारीख के आया हूँ सर 2022 को। इससे पहले से भी जर्जर है। तो इसके लिए आवेदन वगैरह दिए हैं? आवेदन और प्राकलन के लिए भी आए थे सर, कृषि विभाग से प्राकलन तैयार करके उनको ले गए। क्या कहा उन्होंने? और रिपोर्ट भेजे सर, फोन लगाए थे उस दिन, तो भेज दिए कि रिपोर्ट हम भेज दिए आगे। क्या लगता है ऐसे जर्जर भवन में बच्चों का पढ़ना सही है कि गलत है? नहीं, सही नहीं है सर। क्या बच्चों के कभी भी खतरा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार शिवरी नारायण से घर की ओर जा रहा था। अचानक अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हो गई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। चलना है, लड़ना है, अब देश को बदलना है, वह हरियाणा को बदलना है। नमस्कार साथियों, प्रिय महमवासी व हरियाणा वासियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। आप सभी साथियों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा व हमारे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र जी हुड्डा के हाथ मजबूत करें व ताकत बने। धन्यवाद। जय महम, जय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की हत्या का मामला, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। संजू के पिता ने एक युवती को लिया है गोद। युवती से हिस्ट्री शीटर संजू और पिता के थे अवैध संबंध। युवती की वजह से दोनों पिता पुत्र में होते थे विवाद। संपत्ति के कब्जे को लेकर भी हो रहा था विवाद। मामले की जांच में लगातार हो रहे खुलासे। युवती से हिस्ट्री शीटर संजू और पिता के थे अवैध संबंध। युवती की वजह से दोनों पिता पुत्र में होते थे विवाद। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। संजू के पिता ने एक युवती को लिया है गोद। युवती से हिस्ट्री शीटर संजू और पिता के थे अवैध संबंध। युवती की वजह से दोनों पिता पुत्र में होता था विवाद। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की हत्या का मामला, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। संजू के पिता ने एक युवती को लिया है गोद। युवती से हिस्ट्री शीटर संजू और पिता के थे अवैध संबंध।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 4 साल में विभिन्न योजनाओं के तहत हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी और शासन की प्रमुख योजनाओं की जानकारी अधिकारियों ने ग्रामीणों को दी। गौठानों में उपस्थित जनसमुदाय ने राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने जनता के नाम संदेश का श्रवण भी किया। प्रमुख योजनाएं जैसे ब्याज मुक्त ऋण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जैविक कृषि आदि के संबंध में जानकारियां दी गई। ग्राम तावर बहराम गौठान में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत के सीईओ रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर अविनाश भाई समेत जिले के तमाम और पदाधिकारी और सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, बधाई कि हमने 4 साल गौरवशाली पूरा किया और निश्चित रूप से ये 4 साल जो रहे माननीय भूपेश बघेल जी कार्यकाल के, किसानों को ऋण माफी, 2640 रुपये माल धान की खरीदी, भूमिहीन किसान मजदूरों को राशि बांटना, ये जो समूह बने, राजीव युवा मितान क्लब बने, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियां इस प्रदेश की, न केवल इस प्रदेश बल्कि देश की। तवर बहरा ग्राम पंचायत में हमने किया, जिसमें कि शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और माननीय सीएम महोदय का जो उद्बोधन था, वक्तव्य था, और माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य का भी सभी ने सुना और योजनाओं के बारे में क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारा काम रुके हुए थे, पूर्ण करना है। अभी आपके मैनपुर और बाला के बीच में कुल शासन तो बजट में ले ले, वो भी जरूरी है। हम चाहता हम भोलिया मुड़ा पुलिया ऊपर हो जाना चाहिए और भोलिया मुड़ा से मेड़ा तक के प्रधानमंत्री सड़क बनना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।